Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. From the book, कौन सी बुक से है बच्चों? Beehive बुक से. नेक्स्ट है. इससे पहले हमने A Truly Beautiful Mind किया था और अभी हम कर रहे हैं The Lake Isle of Innisfree. क्लियर? तो यहाँ पे इनसफ्री क्या है बच्चों? एक आइलैंड है. क्या है? आइलैंड. आइलैंड क्या होता है बच्चों? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आइलैंड है और सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. तो यहाँ पे किसकी बात करें? इनसफ्री आइलैंड है, ब्यूटीफुल है, पीसफुल है और किस तरह से काम है, शांति है और जो उसकी सुंदरता है वो किसको? पोएट को अट्रैक्ट कर रही है और बार बार जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो इनसफ्री आइलैंड है उनको कॉल कर रहा है. क्यों लग रहा है उन्हें? क्योंकि उन्होंने अपना लॉट ऑफ टाइम स्पेंड देयर एज इट. कब करा था? चाइल्डहुड, बचपन में. क्लियर? तो उन्हें जो है यहाँ की ब्यूटी, आइलैंड कैसा है? ब्यूटीफुल, पीसफुल, काम. ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? पोएट को. और पोएट कौन है बच्चों? विलियम बटलर ईस्ट. विलियम बटलर ईस्ट. क्लियर? तो वो जो है बार बार उनका मन कर रहा है क्योंकि वो सिटी में रहते हैं एट प्रेजेंट. कहाँ रह रहे हैं? ही इज लिविंग इन द सिटी. और सिटी लाइफ सबको पता है कितनी बिजी रहती है, कितना क्राउड रहता है और शोर शराबा नॉइजी रहता है. तो दैट इज वाई वो दोबारा कहाँ जाना चाहते हैं? इनसफ्री आइलैंड में. क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे इतनी शांति है, शोर शराबा नहीं है और नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं. नेचर की ब्यूटी को उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है और वही जो है वो फील करना चाहते हैं और दोबारा जाना चाहते हैं कहाँ पे? इनसफ्री आइलैंड में. तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं, द लेक आइल ऑफ इनसफ्री. तो इनसफ्री क्या है बच्चों? आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड. जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि आइलैंड क्या होते हैं? A piece of land surrounded by water from all sides. तो एक लैंड को आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक लैंड है सराउंडेड बाय वाटर और जिसमें लोग रहते हैं, वेजिटेशन है. तो कितना अच्छा व्यू होगा, कितना अच्छा सिनारियो. तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं बच्चों. दिस वेल नोन पोम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग. लॉन्गिंग क्या होता है बच्चों? डिजायर, इच्छा. फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. शांति के लिए जो है वो शांति के लिए, पीस और ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनसफ्री. अ प्लेस वेयर ही स्पेंट. और जहाँ पे उसने ऑलरेडी ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. जब वो छोटे थे या चाइल्डहुड था उसमें जो है ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर. दिस पोम इज अ लिरिक. अब लिरिक क्या होता है बच्चों? एक सॉन्ग जिसको बोलते हैं, उस टाइप में ये पोम है. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि पोएट ने यहाँ पे क्या करा है? अपने लॉन्गिंग्स फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, कामनेस ऑफ इनसफ्री, अ प्लेस. जैसे अभी मैंने बताया इनसफ्री एक आइलैंड है. कैसा आइलैंड है? ब्यूटीफुल है, पीसफुल है. और ये सारी चीजें किसको अट्रैक्ट कर रही हैं? अट्रैक्टेड पोएट्स लॉन्गिंग. जो उनकी इच्छा है, डिजायर है, उसको अट्रैक्ट कर रही हैं.
किसको? पोएट को। और पोएट कौन है बच्चों? विलियम बटलर यीस्ट। तो ये मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार सो दैट आप लर्न करें। विलियम बटलर, WEATS। क्लियर? दिस पोम इज अ लिरिक। पोम को कैसे लिखा है? सॉन्ग के एज अ इज अ लिरिक। इट इज अ म्यूजिकल पोम। कैसी है? म्यूजिकल पोम। आपको पता है सॉन्ग में क्या होता है? म्यूजिक होता है। तो दिस इज अ म्यूजिकल पोम। इट एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति के लिए, ऑफ इनसफ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट। विलियम ने जो यहाँ पे जो पोएट हैं, he spent a lot of time as a boy. Innisfree is the name of a place. एक प्लेस की नाम है Innisfree. It is very quiet place and that is the reason the poet wants to go there. क्योंकि ये बहुत शांत प्लेस है, साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है, ब्यूटीफुल है. That's the reason why the poet William Butler Yeats wants to go there. और दूसरा रीजन क्या है बच्चों? He had spent his childhood in this place. क्योंकि उन्होंने वहां पे अपना बचपन जो है काफी टाइम वहां पे स्पेंड किया है. और फर्स्ट पॉइंट क्या था? कि वहां उसकी शांति, उसकी ब्यूटी उनको अट्रैक्ट करी थी. दैट इज व्हाई ही वांट्स टू गो देयर. एंड द सेकंड पॉइंट, ही हैड स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस. Innisfree में उन्होंने अपना जो है बचपन, या कह सकते हैं ऐसी शांत प्लेस में उन्होंने अपना बचपन बिताया था. He has very sweet memories. यादें, ऑब्वियसली कोई चीज आपको पसंद आती है या कोई प्लेस पसंद आती है तो उसके साथ आपकी यादें जो हैं कनेक्ट हो जाती हैं. तो यहाँ पे भी he has very sweet memories of that place. That is why he wanted to go back to the lake island of Innisfree. और यही कारण है he wanted to go back to that place या lake isle of Innisfree. आइलैंड ऑफ लेक आइलैंड ऑफ Innisfree. इसीलिए वो उस जगह जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की शांति और वहाँ पे उन्होंने अपना जो है बचपन बिताया था. 2-3 पॉइंट्स हैं, ये आप लोग लर्न करें. और अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरी पोम को. तो फर्स्ट पॉइंट है कि द पोएट वांट्स टू गो देयर. व्हाई? बिकॉज इट इज अ वेरी क्वाइट प्लेस, वेरी काम, साइलेंट, ब्यूटीफुल. सेकेंड पॉइंट है he spent his childhood in this place. और कौन सी प्लेस है? और काफी जो है मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस जो है उनको अभी भी उनके साथ हैं. दैट इज द रीजन व्हाई ही वांटेड टू गो बैक टू द लेक आइल या लेक आइलैंड ऑफ, अब लेक आइलैंड ऑफ Innisfree. तो Innisfree क्या है? लेक आइल है. Innisfree एक आइलैंड है. आइलैंड अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ आइलैंड. आइलैंड होता है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड. और उसमें जो इनहैबिटेंट रहते हैं या वेजिटेशन होती है वो, और एक जो शांति है, और वो किसको अट्रैक्ट कर रही है? पोएट को. दैट इज व्हाई ही वांटेड टू गो बैक टू दैट प्लेस. लुक एट दिस पिक्चर. तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है और आप इमेजिन कर सकते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट स्ट्रैंजा. तो फर्स्ट स्ट्रैंजा में क्या यहाँ पे बता रहे हैं पोएट? क्योंकि ऑलरेडी ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ हिज चाइल्डहुड इन दैट प्लेस. तो वो यहाँ पे वही यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं. एंड अगेन ही वांटेड टू गो टू दैट प्लेस क्योंकि उनके साथ बहुत स्वीट मेमोरीज हैं, चाहे वो पानी की है, नेचर की है, जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है. और एट प्रेजेंट ही इज लिविंग इन द सिटी. और सिटी में सबको पता है कि कितना क्राउड है, कितना नॉइज है. उससे वो जो है हटके अगेन ही वांटेड टू गो बैक दैट प्लेस. क्लियर? आई विल अराइज. तो आई कौन है यहाँ पे बच्चों? पोएट हैं. और पोएट कौन है आपके? विलियम बटलर ईस्ट. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee.
and live alone in the beloved glade. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? I will arise. अब पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं, तो आई किसको रेफर कर रहा है बच्चों? पोएट को। और पोएट कौन है आपके? विलियम बटलर ईस्ट। ठीक है। आई विल अराइज, तो अराइज मीन्स मैं उठूंगा एंड गो नाउ, और अभी जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? आइलैंड इनिसफ्री, लेक आइलैंड है ये, इनिसफ्री। और वहां जाके क्या करूंगा? एंड द स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, और वहां एक छोटा सा क्या बनाऊंगा मैं? एक केबिन बनाऊंगा, एक रूम बनाऊंगा, एक हट बनाऊंगा या घर बनाऊंगा। और किस चीज का बनाऊंगा वो? ऑफ क्ले एंड वेटल्स, मिट्टी का बनाऊंगा, क्ले एंड वेटल्स। वेटल्स क्या होते हैं बच्चों? ट्विस्टेड स्टिक्स होती है फॉर मेकिंग फेंसेस, जो हम जो है फेंसिंग करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए जो फेंसिंग करते हैं उसके लिए हम ट्विस्टेड स्टिक्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि मैं उठूंगा, आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं उठूंगा, जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? विच प्लेस? ही वांटेड टू गो टू इनिसफ्री। और व्हाट ही वांटेड टू डू? टू मेक अ स्मॉल केबिन, वहां बनाऊंगा। और किस चीज का बनाऊंगा? क्ले एंड वेटल्स मेड। तो क्ले क्या है? मिट्टी, वेटल्स मीन्स ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस और वॉल्स। और क्या करूंगा जब मुझे भूख लगेगी? ऑब्वियसली जब मैं वहां जाऊंगा, घर बनाऊंगा, तो मुझे खाने के लिए चाहिए, तो मैं वहां क्या करूंगा? 9 बीन रोज बनाऊंगा। और जब वो बड़ी होंगी तो उसको मैं एज अ फूड उसको यूज करूंगा। आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी। हाइव क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी का जो है छत्ता, हनी बी। तो वहां से मैं शहद को खाऊंगा। तो क्यों बोल रहे हैं कि मैं वहां पे जाऊंगा, रहूंगा, घर बनाऊंगा, और जब मुझे भूख लगेगी तो 9 बीन रोज लगाऊंगा, और मधुमक्खी के छत्ते से मैं क्या लूंगा? हनी लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है बच्चों? हनी बी। क्लियर? यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि मैं क्या करूंगा? एक घर बनाऊंगा। और ये क्या है? आइलैंड है। आइलैंड में एक घर बनाऊंगा, और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 9 रोज बना के उसमें बीन लगाऊंगा, बीन ग्रो करूंगा, मतलब फूड लगाऊंगा, खाना, क्रॉप लगाऊंगा, या कोई वेजिटेबल। तो यहाँ पे बीन की बात करी है तो बीन रोज लगाऊंगा। और जब मुझे भूख लगेगी तो उनको मैं खाऊंगा, क्योंकि एक फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं कि जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या क्या करूंगा। क्लियर? और मधुमक्खी के छत्ते से क्या लूंगा? आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी। और एक मधुमक्खी का छत्ता, और उसमें से मैं क्या लूंगा? हनी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। अब ग्लेड क्या होता है? ओपन स्पेस। क्लियर? क्योंकि पहले ही हमने बताया कि इनसफ्री आइलैंड कैसा है? बहुत ज्यादा क्या है, कैसा है? पीस है, वहां पे शांति है, नेचर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बी लाउड ग्लेड। आपको पता है कि जब हनी, जो हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो वहां पे क्या, किसकी आवाज आती है आपको? बर्ड्स की आवाज आती है। हनी, जो मधुमक्खियां होती है, हनी बीज, तो वो नॉइज करती हैं। तो यहाँ पे पोएट कह रहा है लिव अलोन, अकेला रहूंगा, इन द बी लाउड गेट ग्लेड। ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस में, शांति से। और किसकी आवाज आएगी? हनी बीज की आवाज आएगी, लाउड वॉइस आएगी, साउंड आएगा। और वहां पे मैं अकेला एंजॉय करूंगा। तो यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने किससे कनेक्ट किया है? नेचर से अपने आप को कनेक्ट किया है, क्योंकि एट प्रेजेंट ही इज लिविंग इन द सिटी, शहर में रह रहे हैं। तो उनको ये नेचर, जो चीजें उन्होंने स्पेंड करी थी इन द चाइल्डहुड में, जो टाइम स्पेंड किया था इनिसफ्री में, वो सब वो उनको फील हो रहा है, और उन्हें कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नेचर उन्हें कॉल कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैं उठूंगा, वहां जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? इनसफ्री आइलैंड में जाऊंगा, वहां छोटा सा एक घर बनाऊंगा, रूम बनाऊंगा, केबिन बनाऊंगा। और किस चीज का बनाऊंगा? क्ले एंड वेटल्स। और 9 बीन लगाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है तो भूख लगेगी, और जब मैं खाने के लिए
बीन्स रोज लगाऊंगा और हनी हाइव होगा और उसमें से क्या लूंगा, हनी। एंड लिव अलोन, और अकेला वहां पे शांति से, उनका साउंड जो है ओपन एरिया, क्लियर एरिया होगा, शांत होगा, और उसमें जो हनी बी की आवाज आएगी बस करती हुई, उसको मैं सुनूंगा। आई हियर रेफर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आई किसको रेफर करा है, पोएट विलियम यीट्स। He says that he wants to go in his free island. Over there, he will build a small room for himself. तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये कौन है, यहाँ पे दिखाया गया है, पोएट है। और पोएट कौन है, विलियम बटलर यीट्स। ये क्या है, आइलैंड। आइलैंड भी कौन सा है बच्चों, इनिसफ्री, इनिसफ्री, क्लियर। तो ये आइलैंड है और आइलैंड में उन्होंने क्या बनाया है, केबिन, रूम बनाया है, घर बनाया है। और क्या लगाई है उन्होंने वहां पे, 9 रोज बीन की। और फेंसिंग किससे करी है और घर किससे बनाया है, क्ले प्लस वेटल्स, ट्विस्टेड स्टिक्स। With clay and small sticks which are used to make walls or the fences of the cabin. घर में जो अगर वॉल नहीं बनती तो क्या करते हैं, फेंसिंग करते हैं, झाड़ियों से उसको यूज करते हैं। तो दैट इज योर वेटल्स। As he will need some food to eat also. Obviously जब हम वहां रहेंगे, घर बनाएंगे, तो हमें खाने के लिए चाहिए फूड, सम फूड टू ईट ऑल्सो। सो ही विल ग्रो, तो वो क्या करेंगे पोएट, ही विल ग्रो 9 rows of beans near his room. अपने घर के पास क्या लगाएंगे वो, बीन्स। Also he will get the honey from the honey bee hive. मधुमक्खी के छत्ते से और क्या लेंगे वो, शहद लेंगे, हनी। And live alone in the, and he further he says that the open space where he will build his room will be full of buzzing. तो मधुमक्खी क्या करती है, बस करती है, भिनभिनाती रहती है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह में जहाँ पीसफुल है, ओपन एरिया है, ओपन स्पेस है, वेयर ही विल बिल्ड, जहाँ पे उन्होंने क्या बनाया है, अपना केबिन बनाया, अपने रूम्स बनाए हैं। और he will be full of the buzzing sound of the bees, क्योंकि वहां मधुमक्खी का छत्ता है, तो साउंड किसका आएगा, full of buzzing sound of bees. And over there he will live all alone in peace and tranquility. शांति से, निश्चलता से वो वहां पे रहेंगे। तो यहाँ पे पोएट यही बताना चाहते हैं, he wants, वो क्या चाहते हैं, he wants to connect with the nature, टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। वो उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को एंजॉय करना चाहते हैं। दैट इज वाई ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द लेक या आइल ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री आइलैंड में जाना चाहते हैं। और वहां पे क्या बोल रहे हैं वो, मैं अपना घर बनाऊंगा, किसका बनाऊंगा, मिट्टी और वेटल्स का बनाऊंगा, ट्विस्टेड स्टिक्स का बनाऊंगा। और जब मुझे भूख लगेगी तो मैं 9 बीन्स की रो बनाऊंगा। और हनी कहाँ से लूंगा, टेक द हनी फ्रॉम द हनी बी। और जो उनकी आवाज है, इतनी शांति में जो हनी बी की आवाज होगी, ओपन एरिया में पीसफुल जो स्पेस है, उसको मैं क्या करूंगा, इंजॉय करूंगा अकेले। क्लियर। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यूटीफुली यहाँ पे बताया गया है
कि किस तरह से पोएट जो हैं कनेक्ट हो रहे हैं, किससे, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। ही वांटेड टू एंजॉय द नेचर, नेचर्स एक्टिविटी, जो हम एलिमेंट्स हैं, नेचर के एलिमेंट्स हैं, उनको जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं। क्लियर? तो आई होप फर्स्ट स्टैंडर्ड आपकी समझ में आ गया होगा कि बैटल्स मीन्स टू स्टेक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, ग्लेड मीन्स क्लियरिंग या ओपन स्पेस। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and even full of the linnets wings. तो पहले पोएट ने क्या बताया कि किस तरह से वो कनेक्ट होंगे, वहां जाएंगे और अपना केबिन बनाएंगे, और किस तरह से भूख लगेगी तो नए बीन्स खाएंगे या हनी लेंगे फ्रॉम द हनी बी हाइव से। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं पोएट यहाँ पे, एंड आई शैल हैव सम पीस, और जो शांति रहेगी वहां पे, पीस रहेगा, क्योंकि अकेले वो वहां रह रहे हैं। एरिया कैसा है, बहुत ज्यादा कैसा है, साइलेंट है, काम है, पीसफुल है, ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो पीस है, शांति है, एकदम से तो नहीं आएगी, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आएगी। कैसे आएगी? ड्रॉपिंग स्लो। अब कैसे आएगी, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लाइन, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, शांति कहाँ से आएगी, पीस, फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, व्हील क्या होता है, घूंघट होता है, कवर्ड द फेस। जब लेडीज क्या करती हैं, अपना फेस को कवर करती हैं, घूंघट निकालती है, उसको बोलते हैं व्हील। तो यहाँ पे क्या बोला है, नेचर को किस तरह से उन्होंने, पोएट ने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है, किससे कंपेयर करा है, व्हील, व्हील से कंपेयर करा है। तो यहाँ पे व्हील क्या है, ऑफ द मॉर्निंग। तो व्हील क्या है बच्चों, क्लाउड्स। क्या है, व्हील, क्लाउड। जब मॉर्निंग में आपने देखा है कि मॉर्निंग में जब सनराइज करता है तो उसकी रोशनी को जब थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो किसकी वजह से होती है, क्योंकि वहां पे एक लेयर क्लाउड की उसको कवर करती है। तो यहाँ पे पोएट ने बताया है कि जैसे जो है लेडीज अपना फेस कवर करती हैं, व्हील डालती हैं, सेम जो है मॉर्निंग की जो पीस आता है मॉर्निंग से, वो कैसे आता है, क्लाउड, बादलों से ढका हुआ रहता है। और वहां पे क्या आती है, वियर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट क्या होता है बच्चों, ग्रास होपर की तरह एक इंसेक्ट होता है, पर उससे छोटा होता है। और जो मेल क्रिकेट होते हैं वो क्या करते हैं, सॉन्ग, आवाज निकालते हैं, टाइप ऑफ साउंड। क्रिकेट, तो ये बच्चों आपका खेलने वाले क्रिकेट नहीं है, इट इज एन इंसेक्ट। और कैसा इंसेक्ट होता है, ग्रास हॉपर की तरह होता है, बट इट इज स्मॉलर देन ग्रास हॉपर। क्लियर? तो क्रिकेट इंसेक्ट होते हैं, और जो मेल क्रिकेट होते हैं, दे प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ साउंड। क्लियर? तो यहाँ पे पोएट यही बता रहे हैं कि वो जो साउंड आता है, वो उन्हें ऐसा कैसा लगता है, एक गाने की तरह लगता है, कि जैसे क्रिकेट क्या कर रहा है, सिंग कर रहा है, सिंगर सॉन्ग। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर। अब रात की बात करें तो अभी पोएट ने क्या बताया कि जो शांति है, पीस है, कैसे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और फर्स्ट पॉइंट क्या बताया उन्होंने, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। किस तरह से बादल जो है मॉर्निंग में जो व्यू होता है या सीन होता है, सिनारियो होता है सुबह का, मॉर्निंग का होता है, तो वो कितना अट्रैक्टिव होता है और कितना पीस देता है माइंड को, वो बताया गया है। तो धीरे धीरे कौन सी है, फर्स्ट पॉइंट है उनका, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग। मीन्स जो क्लाउड्स कवर करते हैं, सन रेज को कवर करते हैं, तो वो जो ब्यूटी है, वो जो शांति है, वो आती है। सेकेंड उन्होंने बताया, उस मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग है, पीस आ रहा है, सेम एट द सेम टाइम जो मेल क्रिकेट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इतना पीसफुल और साइलेंट जो है,
पूरा जो है चारों तरफ जो आइलैंड है कितना साइलेंट है, काम में, और उस समय इस तरह का सीन कितना पीस देता है माइंड को, वो यहाँ पे बताया है। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, क्रिकेट सिंग्स, मेल क्रिकेट जो है किस तरह से आवाज निकालते हैं, दे प्रोड्यूस द साउंड लाइक। तो उस समय क्या लगता है, क्योंकि शांति रहती है और आवाज आती है क्रिकेट की, इंसेक्ट की, तो वो उनको साउंड की तरह लगता है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। अब मिडनाइट्स की बात करिए। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। अब रात के समय की बात करिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीन देख सकते हैं, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, सन की रेज आ रही है, मॉर्निंग का सीन है, और क्रिकेट अगर गाना गा रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना जो है इंजॉय कर रहे होंगे पोएट। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि मिडनाइट, तो यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है वन बाय वन, कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरह से पीस जो है कम्स ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आती है। तो सबसे पहले उन्होंने मॉर्निंग का बताया कि मॉर्निंग में किस तरह से व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, तो अभी मैंने डिटेल में बताया आपको, व्हील क्या है, क्लाउड्स है, कि किस तरह से बादल जो है कवर करते हैं मॉर्निंग में सन की रेस को, तो वो हमें क्या देता है, पीस। तो मॉर्निंग बताया है, क्लियर। देन और उसी समय एट द सेम टाइम जो क्रिकेट का साउंड आता है वो उन्हें किसकी तरह लगता है, सॉन्ग की तरह लगता है। मिडनाइट, तो रात के समय क्या ग्लिमर करेंगे बच्चों, ऑब्वियसली स्टार्स। फिर उन्होंने किसकी बात करी, नून की, दोपहर में पर्पल ग्लो, जैसे अभी मैंने आपको बताया सन की रेस में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होते हैं, और एक जो एक कलर आता है दैट इज योर पर्पल ग्लो। तो उन्होंने कहा कि उस समय जो है कौन सा कलर ग्लो कर रहा है, दैट इज योर पर्पल, क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे बताया है नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग। अगर हम शाम की बात करें, इवनिंग की बात करें, फुल ऑफ द लिनेट्स, लिनेट क्या है, एक स्मॉल बर्ड, क्या है बच्चों ये, एक स्मॉल बर्ड, क्लियर। तो यहाँ पे पूरा उन्होंने बताया है मॉर्निंग से कि अगर हम एनएस आइलैंड में रहते हैं तो हम किस तरह से नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, नेचर के एलिमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो हमें जो शांति मिलती है जिसके ढूंढने के लिए वो ही वांटेड टू गो बैक टू आइलैंड एनएस फ्री। क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो शांति मिलती है, किस तरह से क्लाउड्स कवर करके रखते हैं सन की रेस को, जब सनराइज करता है तो वो सीन जो है कितना पीस लाता है। सेकंड उन्होंने बोला कि एट द सेम टाइम किस तरह से क्रिकेट की आवाज उनको एक गाने की तरह लगती है, बहुत ब्यूटीफुल, अच्छी लगती है उनको, और सीन कितना सुंदर होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। मिडनाइट की नून की बात करें तो पर्पल ग्लो कलर कितना ब्यूटीफुल लगता है जब आप कहाँ होंगे, एनएस फ्री आइलैंड में, किसी भी आइलैंड में होंगे, तो यहाँ स्पेसिफाई किया है एनएस फ्री आइलैंड। थर्ड उन्होंने बोला है कि इवनिंग के टाइम जब बर्ड्स घर जाती हैं तो ऑब्वियसली आप देखते हैं कि किस तरह से बर्ड्स जो हैं फ्लॉक में किस तरह से घर जाती हैं और उनके विंग्स जो फ्लैप करते हैं, तो वो जो सीन होता है और जहाँ पे बिल्कुल शांति रहती है और आप कनेक्ट हो रहे हैं किससे, नेचर से, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्लियर। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट when in inner free he will feel peaceful, and he says that the feeling of peace is felt slowly and gradually। ये नहीं है कि एकदम से पीस आ रहा है, किस तरह से उन्होंने मॉर्निंग से इवनिंग तक डिस्क्राइब किया है कि धीरे धीरे उनके अंदर जो वो फील कर रहे हैं, किसको, पीस को। Peaceful in the morning time when it is cloudy, the view is not very clear that it will appear as if the morning has worn a veil। ऐसा लगता है जैसे अभी मैंने कहा कि उन्होंने कोई व्हील पहना है, घूंघट पहना हुआ, and has hidden itself
Looking at the scene will make him feel peaceful. Further, he says that when the male cricket insect will sing a song, जब वो sound निकालता है, वो उन्हें क्या देता है? Peace देता है. That sound will bring him at peace. तो शांति किस तरह से धीरे धीरे आ रही है. तो बच्चों आज जितना पढ़ा है इसको डिस्क्राइब करें और आई होप सारे बच्चे इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल पोम है और किस तरह से पोएट जो है नेचर से कनेक्ट है और आप इमेजिन करके आप भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चों. तो रिवाइज द पोम एट होम जितना आज पढ़ाया है. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.